अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। आज 21 मई और जुमरात का रोज़ है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको मुसलसल लगा रखता हूं यूरोप भर के अहम हालातों वाक़यात से। आज के इस खबरनामे में हम बात करेंगे कि यूरोप से बरतानिया जाने वाले अफराद की तादाद मुसलसल कम हो रही है। इटली में सेहत के शोबे में माली स्कैंडल, जबकि स्पेन में अमवात कम तरीन सतह पर आ गई। जबकि दूसरी तरफ यूनान के वज़ीर आज़म ने किया अहम ऐलान, जबकि फ्रांस में बच्चों ने सोना दरियाफ्त कर लिया। ये सब कुछ हम आपको बताएंगे तफसील के साथ, लेकिन सबसे पहले आप लोगों को बताते चले कि पूरी दुनिया में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 50 लाख से जायद हो गई है। अगर हलाकतों की बात की जाए तो अब तक पूरी दुनिया में 3,30,000 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। सबसे ज्यादा हलाकतें अमेरिका में रिपोर्ट हुई हैं, जहां हलाक होने वाले अफराद की तादाद 95,000 तक पहुंच गई है। इसके अलावा अमेरिका से इतलात हैं कि वहां बेरोजगार अफराद की तादाद 4 करोड़ से जायद हो गई है। इसके अलावा अहम डेवलपमेंट यह है कि चाइना में पार्लियामेंट का इजलास शुरू हो गया है, जिसमें अहम रहनुमा जो हैं वो मास्क के बगैर शरीक हुए हैं। इसके अलावा इन लोगों ने आपस में हाथ भी मिलाए हैं। उसके बाद रुख करते हैं यूरोप का, तो सबसे पहले बात करते हैं यूरोपीय मुल्क स्पेन की। स्पेन के लिए आज का दिन बहुत अच्छा था। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 48 अफराद हलाक हुए हैं। अगर बात कीजिए 16 मार्च की, तो 16 मार्च के बाद ये अमवात की कम तरीन सतह है। यकीनन स्पेन के लिए खुशी की बात है कि यहाँ हलाकतें 50 से नीचे आ गई हैं। अगर नए केसेस की बात की जाए तो मजीद 482 नए केस सामने आए हैं। इसके अलावा स्पेन में गुज़िश्ता रोज इमरजेंसी की मुद्दत को एक बार फिर बढ़ा दिया गया है। ये 5वां मौका है कि स्पेन में इमरजेंसी की मुद्दत को बढ़ाया गया है। अपोजिशन जमातों की जानब से इस मौके पर शदीद मज़ामत की गई। उन्होंने इस बिल के खिलाफ वोट दिया, लेकिन वज़ीर आज़म का कहना था कि ऐसा करना ज़रूरी है। उधर बार्सिलोना शहर से इतलात मसूल हो रही हैं कि लोगों को साहिल समुंदर पर जाने की इजाज़त दे दी गई है। इसके अलावा पार्क्स भी खोल दिए गए हैं, लेकिन हकाम की जानब से कहा गया है कि इन लोगों को समुंदर में तैराकी की इजाज़त नहीं होगी। इसके अलावा इन लोगों के एक जगह इकट्ठे होने पर भी पाबंदी है। अगर देखा जाए तो तकनीकी तौर पर बार्सिलोना अब भी फेज 0 में है। ऐसे वक्त में जब इतलात आ रही हैं कि बार्सिलोना और मैड्रिड जो है मरकजी गवर्नमेंट से ये अपील कर रहे हैं कि पाबंदियों को ख़त्म कर दिया जाए। वलेंसिया की जानब से ये दरख्वास्त सामने आई है कि वो दूसरे फेज में दाखिल नहीं होना चाहता। जी हाँ नाजरीन, पिछले हफ्ते सूबे में इन्फेक्शन की तादाद में इजाफा हुआ था, जिसकी वजह से वो डी सिलेक्शन मंसूबे के फेज 2 में दाखिल नहीं होना चाहता। वलेंसिया के हकाम कहते हैं वो चाहते हैं कि वो मजीद एक हफ्ता फेज 2 का इंतजार करें, जब तक हालात अच्छे नहीं होते। इसके अलावा स्पेन में मास्क को जरूरी करार दिया गया है। ऐसी जगहों पर जहां मुख्तलिफ लोग इकट्ठे होते हैं, जहां पर 2 मीटर का फासला रखना जो है वो मुश्किल है, ऐसी जगह पर आपका मास्क पहनना जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपको भारी जुर्मानों का सामना भी करना पड़ सकता है। उसके अलावा बात करते हैं इटली में एक माली स्कैंडल की, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश करते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी लाजमी कीजिएगा। खबर शामिल करते हैं इटली से। इटली से खबरें आ रही हैं कि सिसिली के कोरोना वायरस के कंट्रोल के दायरे के सरबराह को हिरासत में ले लिया गया है। जी हाँ नाजरीन, इटली की पुलिस का कहना है कि सिसिली के कोरोना वायरस के कोऑर्डिनेटर और दीगर 9 सेहत के कारकुनों को हिरासत में लिया गया है। यकीनन एक ऐसा वक्त जब इटली कोरोना वायरस से लड़ रहा है, ये खबरें सामने आ रही हैं। इन लोगों पर इल्ज़ाम है कि इन्होंने मुख्तलिफ हालात और खिदमात के माहिदों में रिश्वत कबूल की। इन माहिदों की कीमत 600 मिलियन यूरो बताई जा रही है। इटालियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि इन लोगों को 1.8 मिलियन यूरो की रिश्वत की पेशकश हुई थी। अब इस सिलसिले में मजीद तहकीकात का आगाज कर दिया है। याद रहे कि जैसा कि हम आपको मुसलसल बताते रहते हैं कि इटली कोरोना वायरस की वजह से बहुत बुरी तरह मुतासर हुआ है, खासतौर पर लंबार्डी का इलाका, जिसकी वजह से इटली का सेहत का महकमा बहुत ज्यादा दबाव का शिकार है। दूसरी तरफ इटली से अच्छी खबर यह है कि तमाम एयरपोर्ट्स 3 जून को
खोल दिए जाएंगे। याद रहे कि इससे पहले मुल्क में इमरजेंसी नाफिज की गई थी, जिसकी वजह से बहुत से एयरपोर्ट्स जो हैं उन्हें बंद कर दिया गया था। लेकिन गुज़िश्ता हफ्ता हकाम का कहना था कि टूरिस्ट के लिए इटली अब अपने दरवाजे खोलने जा रहा है। इस सिलसिले की ये कड़ी नजर आती हैं। उसके बाद बात करते हैं यूरोपीय मुल्क फ्रांस की। फ्रांस के वज़ीर सेहत का कहना है कि इस बात के कोई सबूत नहीं मिले कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद कोरोना वायरस के केसेस में इजाफा हुआ है। दादोशुमार बताते हैं कि अमवात मुसलसल कम हो रही हैं। फ्रांस ने 11 मई को 2 माह के लॉकडाउन में नरमी की थी ताकि मुल्क की मईशत को बचाया जा सके। वज़ीर सेहत का कहना था कि अभी इस चीज़ का अंदाज़ा लगाना बहुत जल्दी होगी कि लॉकडाउन के क्या असरात हैं, लेकिन उनका कहना था कि ये अलामात ज़ाहिर होने में तकरीबन 15 दिन का टाइम लग सकता है, इसलिए हमें 10 से 15 दिन इंतज़ार करना चाहिए। याद रहे कि फ्रांस में कोरोना वायरस की वजह से अब तक 28,132 अफराद हलाक हो चुके हैं। दूसरी तरफ खबर शामिल करते हैं तारकिन वतन से रिलेटेड। फ्रांस में बरतानिया जाने वाले गैर कानूनी तारकिन वतन की तादाद में मसलसल इजाफा होता जा रहा है। इससे पहले ये लोग बरतानिया जाने के लिए मुख्तलिफ ट्रकों का इस्तेमाल करते थे, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से सफरी पाबंदी है, जिसके बाद अब ये लोग ऐसा करने के लिए कश्तियों का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि ये इंग्लिश चैनल को अबूर करके बरतानिया पहुंच सकें। पानी के कम दर्जा हरारत के खतरे के बावजूद ऐसे अफराद की तादाद मुसलसल बढ़ती जा रही है। फ्रांस में हकाम का कहना है कि 2019 में फ्रांसीसी और बरतानी हकाम ने तकरीबन 2,750 अफराद को बचाया, जो 2018 के मुकाबले में 4 गुना ज्यादा तादाद है। उसके बाद रुख करते हैं यूनान का, तो हम आपको बताते चलें कि यूनान के वज़ीर आज़म ने कौम से खिताब किया था। यूनान के वज़ीर आज़म ने सेहत के शोबे को दोबारा बहाल करने का ऐलान किया है। उनका कहना है कि अगले माह से मुल्क में सेहत दोबारा फहाल हो जाएगी। वो टेलीविज़न पर कौम से खिताब कर रहे थे। उनका कहना था कि जुलाई में मकबूल मकामात पर बैनुल-अक़वामी चार्टर परवाजें भी दोबारा शुरू कर दी जाएंगी। यूनानी ऐलान ऐसे वक्त सामने आया है जब यूरोपीय यूनियन के सेहत के वज़रा जो हैं उन्होंने जल्द और मुकम्मल सेहत की बहाली पर इत्तफाक किया है। याद रहे कि वज़ीर आज़म का कहना था कि जैसा कि तमाम यूरोपीय ममालिक में पाबंदियाँ खत्म हो रही है, यूनान की भी कोशिश है कि वो जल्द से जल्द सेहत के शोबे को पूरी तरह फहाल करें। इसके अलावा यूनान के वज़ीर आज़म ने सेहत के शोबे में बेहतरी के लिए ट्रांसपोर्ट, परवाज़ों, बसों के सफ़र, रेल सफ़र पर टिकटें जो हैं उन पर टैक्स को ख़त्म कर दिया या इंतहाई कम कर दिया गया है ताकि सफ़र को इंतहाई सस्ता बनाया जा सके। याद रहे कि कोरोना वायरस की वजह से यूनान में बहुत कम हलाकतें हुई हैं, लेकिन यूनान के सेहत का शोबा बहुत बुरी तरह मुतासर हुआ है। उसके बाद खबर शामिल करते हैं बरतानिया से। तो बरतानिया में 45 साल बाद यूरोपीय यूनियन के बाहर के ममालिक से हिजरत बुलंद तरीन सतह पर आ गई है। बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है ऐसे लोगों का जो यूरोपीय यूनियन से तल्लुक़ नहीं रखते और बरतानिया आए हैं। अदाद शुमार के मुताबिक 2,82,000 से ज़्यादा लोग जो हैं वो यूरोपीय यूनियन के बाहर के ममालिक से बरतानिया आए हैं। ये 1975 के बाद बुलंद तरीन सतह है। ज़्यादा तादाद में बरतानिया आने वाले लोगों में चाइना और इंडिया के तुलबा शामिल है। इसके बक्स अगर देखा जाए तो यूरोपीय यूनियन के ममालिक से बरतानिया काम के सिलसिले में आने वाले अफराद की तादाद मुसलसल कम होती जा रही है। 2019 में यूरोपीय यूनियन में बरतानिया आने और जाने वालों में सिर्फ 49,000 का इजाफा देखा गया है, जबकि 2015 की बात की जाए तो ये तादाद 2 लाख से भी ज़ायद थी। बरतानिया ने पॉइंट्स पर मबनी इमिग्रेशन सिस्टम का ऐलान किया है, लेकिन मुख्तलिफ कारोबार करने वाले इस पर खदशात का इज़हार करते हैं और कहा जा रहा है कि बरतानिया के यूरोप को छोड़ने के बाद बरतानिया में वर्कर की किल्लत पैदा होने का खतरा है। बरतानिया में अगर कोरोना वायरस की बात की जाए तो आज बरतानिया में मजीद 338 अफराद हलाक हुए हैं, जिसके बाद बरतानिया में हलाकतों की तादाद 36,092 हो गई है। बरतानिया में यूरोप में सबसे ज़्यादा हलाकतें हो रही हैं। उसके बाद खबर शामिल करते हैं फ्रांस से। एक बहुत ही अच्छी खबर है। जैसा कि देखा गया है कि लॉकडाउन की वजह से वालिदैन जो हैं वो बच्चों को घरों में रखने के सिलसिले में बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना कर रहे हैं, लेकिन फ्रांस में हुई एक
अनोखी चीज़। फ्रांस में लॉकडाउन की वजह से वालिदैन का बच्चों को घरों पर रखना इंतहाई फ़ायदेमंद साबित हुआ। बच्चों ने सोना दरियाफ्त कर लिया है। जी हाँ नाज़रीन, हम आपको बता रहे हैं कि बच्चे जो हैं वो पुरानी चीज़ों से खेल रहे थे। इन चीज़ों से खेलते ही उन्हें अंदाज़ा हुआ जब उन्होंने एक बॉक्स खोला कि इसमें सोना है। इसके मतलब उन्होंने अपने वालिदैन को बताया तो वालिदैन ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया। लेकिन जब वो उस कमरे में गए तो वो ये देख कर हैरान रह गए कि एक बहुत बड़ी तादाद में सोना जो है इस कमरे में मौजूद है। कहा जा रहा है कि इस सोने की मालियत लाखों यूरो है और ऐसा लगता है कि इन बच्चों की दादी ने ये तमाम जेवर जो है वो किसी 1975 के करीब खरीदा था। बाद में इस बक्स में बंद करके रख दिया गया था, लेकिन अब जब बाद में किसी ने इस बक्स को नहीं खोला, अब जब खोला गया है तो ये सोना सामने आया है। इसके अलावा हम आपको बता रहे हैं ईज़ीजेट एयरलाइन का कहना है कि वो 15 जून को कुछ परवाजें दोबारा खोलने जा रही हैं। मुसाफिरों और केबल अमले को कहा गया है कि वो कोरोना वायरस से बचने के लिए मास्क ज़रूर इस्तेमाल करें। एयरलाइन का कहना है कि वो उन रास्तों पर परवाजें चलाएगी जहां इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। इब्तदाई शेड्यूल में बरतानिया और फ्रांस का नाम शामिल है। उसके बाद खबर शामिल करते हैं यूरोपीय मुल्क जर्मनी से। जर्मनी से खबरें आ रही हैं कि हुकूमत लुफ्थांसा एयरलाइन को बहरान से बचाने के लिए 9 मिलियन की इमदाद देने पर राजी हो गई है, जिसमें 3 अरब डॉलर कर्ज की शक्ल में है। याद रहे कि पूरे यूरोप में एयरलाइंस जो है वो कोरोना वायरस की वजह से माली बहरान का शिकार हैं और अक्सर ममालिक की हुकूमत जो है इनकी माली इमदाद कर रही हैं। ये थी हमारी यूरोप की आज तक की ताज़ा तरीन। आप हमें कमेंट्स करके अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। अपने मेज़बान परवेज़ इकबाल को इजाज़त दीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।